आइए प्यारे बच्चों, देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 9 के एग्जाम के लिए बोर्ड की दृष्टि से भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक सर्कल जिसमें आपको ए बी वर्त के केंद्र पर एक एंगल बना हुआ है ए बी के द्वारा, जिसकी वैल्यू 60 डिग्री, और इसी चाप के द्वारा वर्त की शेष परिधि पर बना कोण ए सी बी है या बी सी ए है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इस कोण में एंगल ए ओ बी व एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी में क्या रिलेशन होता है? अगर एक ही चाप के द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वर्त की शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात एंगल ए ओ बी 2 गुना है। इस वजह से इसको इसके इक्वल रखने के लिए हमने यहाँ क्या करना होगा? 2 से गुना करनी होगी। और चूंकि आपको एंगल ए ओ बी, इस बात को हम रीजन भी लिखेंगे, क्या कहेंगे? एक ही चाप के द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण इसी चाप के द्वारा वर्त की शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ये इसका रीजन है बाबू, ठीक है जी, ये इसका रीजन है। इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर जब इसके रखा है इसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब इसके बराबर आएगा। देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन समझने में बहुत हार्ड है। अब हमें एंगल, चूंकि आपको क्या पता है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, और आपको ध्यान रखना है ए ओ बी आपको गिवन दिया, तो ए ओ बी की जगह आप लिख दीजिए 60 डिग्री 2 गुना एंगल ए सी बी, और यहाँ से क्या निकला जी आपका? इसलिए आपका एंगल का ए सी बी की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री बाई 2, और एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसी के साथ साथ एक और मैं आपको बताऊंगा, अगर इसी चाप के द्वारा वर्त की कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए आपने डी ले लिया, और तो ये ए डी बी एंगल भी एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इसका रीजन ये है कि एक ही चाप के द्वारा वर्त की शेष परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे कोण हो सकते हैं, मान लो आपने यहां ले लिया ई बिंदु ले लिया कोई आपने, तो इसी चाप के द्वारा इस एंगल की वैल्यू भी यही होगी, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी और बराबर एंगल ए ई बी इक्वल 30 डिग्री। तो एक चाप के द्वारा वर्त की शेष परिधि पर अनेकों के कोण बन जाए, लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल रहेगी शेष परिधि पर, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।